ये ले मलिक साहब, आपके कहने के मुताबिक सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने रेडी करवा लिए हैं। अब बस जाकर आप साइन करवाएं। ठीक है वकील साहब। और क्या बच्चे के साइन इतने वैलिड होंगे कि कल को चैलेंज ना किए जा सके? डर इंसान को होना चाहिए, अच्छी बात है। इसलिए सिर्फ आपने साइन ही नहीं बल्कि 7 अंगूठे भी लगवाने हैं। फिर तो ठीक है। उम्मीद है कि अंगूठों को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। बस आप जाएं और जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए हैं वहाँ पे साइन अंगूठे करवाएं। बाकी मैं जानूँ और मेरा काम। जी वकील साहब, बस मैं ये थोड़ी देर में ही लगवा के फिर आपको मिलता हूँ। बेटा मैं घर गया तो पता चला कि तुम सुबह से यहाँ आए हुए हो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द। हफ्ते से ज्यादा हो गया भाईजान को गए हुए। जी चाचू, और मैं क्या करूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पहले मामा छोड़ गई और अब बाबा हमें अकेला छोड़ गए। यकीन करना पड़ेगा बेटे, यही हकीकत है। और तुम क्यों परेशान होते हो? मैं भी तुम्हारे बाबा की तरह हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी चाचू, अब तो बस आप ही हैं। अच्छा बेटा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। भाईजान ने इंश्योरेंस करवाई थी तुम्हारे नाम की। इन पे साइन कर दो ताकि वो सब तुम्हारे हैंड ओवर कर दिए जाएं। लेकिन यहाँ कब्रिस्तान में चाचू, मैं घर आ जाता तो फिर कर देता आपको। मैं बाहर निकला हुआ था तो सोचा यहीं से करवाता जाऊं। कुछ नहीं होता, कर दो शाबाश। ठीक हो गया। अब मैं जाके सारा प्रोसीजर करवा लेता हूँ। तुम जल्दी घर चले आना, ज्यादा देर यहाँ ना बैठे रहना। ले वकील साहब, आपने जहाँ जहाँ निशान लगाए थे मैंने हर जगह साइन अंगूठे करवा लिए हैं। जबरदस्त। अब मैं आगे का काम शुरू करता हूँ। आज ही आज सब हो जाएगा। वकील साहब, अब इस भतीजे का क्या करूँ? घर में रखूँ या निकाल दूँ? अब ये आपके किसी काम का नहीं। बेहतर तो यही है कि इसको घर से निकाल दें। साथ में रहेगा तो परेशानी का बायस ही बनेगा। ये बात तो ठीक है आपकी। चले, मेरा काम तो हो गया, अब उसे निकालना ही बेहतर है। ठीक है वकील साहब, अब मैं चलता हूँ। ठीक है मलिक साहब, आप बेफिक्र हो जाएं। चल बेटा शाबाश। इस बैग में तेरे कुछ कपड़े डाल दिए, अब इस घर से चलता बन। चाचू जी, आप क्या कर रहे हैं? मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हैं। तेरा तेरा कहाँ से? अब कल तूने ये खुद ही नाम किया है मेरे उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन अंगूठे करके। अब इस घर से तेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या? इतना बड़ा धोखा? लेकिन आप तो कहते थे कि आप मेरे बाबा की जगह हैं। फिर ये सब? कहना तो बहुत कुछ पड़ता है जब अपना मुफाद निकलवाना हो, जैसे मैंने निकलवाया। चल। इमरान चाचू इस हद तक जालिम हो सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। क्या तेरा चाचू ने ये सब किया? लेकिन क्यों? ये मुझे क्या पता, अल्लाह बेहतर जानता है। मगर अब मैं क्या करूं? तू अंदर आके सब कुछ अब्बू को बता, क्या पता वो तेरी कोई मदद कर दे।
खुदाया, इतना जालिम इंसान अपने यतीम भतीजे का भी एहसास नहीं किया। जी अंकल, अब क्या हो सकता है? बेटा जैसे तुमने बताया कि उसने साइन के साथ तुम्हारे अंगूठे भी लगवा लिए, तो पक्का काम हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अब मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी रिश्तेदार की तरफ चले जाओ, कोई तो जानने वाला होगा। जी ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं इनको क्या बताता कि मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, एक ही बुक में, वो भी आउट ऑफ कंट्री रहती हैं। अब मैं जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो कोई पैसे भी नहीं है कि गुजारा कर सकूँ। अब पता नहीं क्या होगा मेरा। जी मैंने फाइल तो जमा करवा दी है, बस 1-2 दिन तक पेशी का भी पता चल ही जाएगा। जी बेटा, आपके अब्बू का नाम क्या है? मेरे अब्बू का? मेरे अब्बू तो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन फिर भी बेटा बताओ तो सही, क्या नाम है, किसके बेटे हो? मलिक बाबर। मेरे अब्बू का नाम मलिक बाबर था। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तुम्हें तुम्हारे चाचू मलिक इमरान ने घर से निकाल दिया है ना? जी, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? आप कौन है? आओ मेरे साथ बेटा, मैं सब बताता हूँ। लेकिन प्लीज अंकल आप बताएं तो सही कि आप कैसे जानते हैं मुझे? बताता हूँ, सब बताता हूँ। वकील साहब, मैं एक वसीयत लिखवाना चाहता हूँ। जी जी बाबर साहब बताएं। मैं ये घर और कुछ प्रॉपर्टीज जिनके बारे में मेरे सिवा और किसी को भी नहीं पता, अपने बेटे अयान के नाम करना चाहता हूँ। ठीक है बाबर साहब, जैसे आप कहें। मैं कागजात आज ही रेडी करवा लेता हूँ। जी, लेकिन इस बात के लिए मेरी ज़िंदगी में किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा छोटा भाई कुछ लालची तबीयत का है और ये बात मैं अपने बेटे को समझा नहीं सकता क्योंकि वो अभी ना समझ है। जी मैं समझ गया हूँ, आप फिक्र न करें, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा और इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। क्या वाकई अंकल मुझे सब वापस मिल जाएगा? जी हाँ, मैं आज ही वसीयत के कागजात निकलवाता हूँ और 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें सब दिलवा के दूंगा। मेरा वादा है तुमसे। जी जनाब, किससे मिलना है? मलिक इमरान को बुलाओ, उन्हें कहो कि कोर्ट से वकील साहब आए हैं। मलिक इमरान को? इमरान का तो 2 दिन पहले कार एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। एक्सीडेंट? लेकिन आप कौन है? मैं उनका दोस्त हूँ, घर अकेला था तो उन्होंने मुझे रुकने का बोला है। अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैम 2 दिन पहले एक एक्सीडेंटल पेशेंट आए हैं इधर। पेशेंट्स तो बहुत सारे आते हैं इधर, आप नाम बताएं मुझे। नाम उनका मलिक इमरान है, भावलपुर सिटी से हैं। अच्छा अच्छा, मलिक इमरान जिनका 2 दिन पहले ही कार एक्सीडेंट हुआ है? जी जी मैम वही। आप ऐसा करें, मेल वार्ड में चले जाएं, वो बेड नंबर 4 पे हैं। अयान बेटे, तू कहाँ था? मैंने तुझे बहुत ढूंढवाने की कोशिश की। अभी आपका कोई नया ड्रामा है प्यार का दिखावा करने का? नहीं नहीं बेटे, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। इन्हीं हाथों से मैंने अपने भाई की कब्र पे बैठ के तुझसे साइन अंगूठे करवाए थे ना। अल्लाह ने मुझसे मेरे ये हाथ ही छीन लिए। वाह, अल्लाह भी खूब इंसाफ करने वाला है। जालिम को उसके जुल्म की सजा भी मिल गई और यतीम को उसका हक भी। ये है कोर्ट के ऑर्डर्स। उसके वालिद साहब सब उसके नाम वसीयत कर गए थे। वसीयत? ठीक है, अगर वसीयत ना भी होती तो फिर भी मैं सब कुछ इसे वापस देने के लिए तैयार था, क्योंकि मैंने इस यतीम का जो हक मारा है, मैं तो वो पैसे गिनने के काबिल भी नहीं रहा। बस बेटा तू मुझे माफ कर दे। ठीक है, आपके किए की सजा आपको मिल गई है और मैं आपकी तरह जालिम नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपको माफ किया। चलो बेटा चलें, इस तरह के जालिम लोगों का यही अंजाम होना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो देखा आपने, जब कोई इंसान किसी यतीम के साथ ज्यादती करता है तो कैसे अल्लाह की पकड़ होती है। और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है फैशन ओरिजिन्स वालों ने। उनके पास लॉन के बेस्ट रेप्लिकास, एम्ब्रॉयडरी वर्क और हैंड वर्क के तमाम कपड़ों की वैरायटी मौजूद है, और वो भी बहुत रीजनेबल प्राइस में। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जल्दी से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। चांस मिस मत करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।